Hello my dear student, this is Nitesh Vishwakarma and you're all welcome to our YouTube channel The Online Coaching. So today I will discuss about parts of speech. तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहली वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था कि सिलेबस क्या क्या है इसका, हम लोग को 9th 10th में जो भी है सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जाओ पहले उसको देखो, उसके बाद इसको देखो, ठीक है ना। आप सीरियल से सारी वीडियोज को देखना है, ठीक है ना। और हमने उस वीडियो में ये बताया था कि आपको सिलेबस क्या क्या है, आपका क्या क्या आपको पढ़ना है, किस चीज को हमें पहले पढ़ना है, वो सारा कुछ बता दिया था। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसके बाद इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको भी बाद में जानेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो यहाँ पर बेटा यही आ जाती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पार्ट्स तो जानते ही होगे, पार्ट क्या होता है। तो आप तो पार्ट जानते हो कि सर जी ये पार्ट जो होता है, पार्ट ये पार्ट्स जो आया है इसका मतलब तो जानते हो ना, किसी चीज का भाग, है ना। पार्ट ऑफ का मतलब तो क्या होता है, स्पीच पर फोकस करना है। सबसे पहले हम जाने कि स्पीच क्या होता है, इस पर हम पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर वर्ड आया है स्पीच। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्पीच, ये स्पीच क्या होता है, बता सकते हो व्हाट इज स्पीच? कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज स्पीच? आप में से कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि ये स्पीच क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज स्पीच? हमेशा आप लोग बोलते हो, हमेशा आप लोग बोलते हैं कि स्पीच क्या होता है। खैर चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि स्पीच क्या होता है। स्पीच का मतलब ये होता है कि हम जब कोई चीज बोलते हैं, कोई भी जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें क्या क्या यूज किया गया है। कोई भी एक सेंटेंस जो बनता है वो बहुत सारी स्पीच से मिलकर बनता है। जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं वो बहुत सारे स्पीच से मिलकर बनता है। जैसा कि मैं एक सेंटेंस को हिंदी में लिखता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आपके सामने मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया कि राहुल बाजार जाता है। मैंने आपके सामने ये एक लिख दिया, क्या लिख दिया कि राहुल बाजार जाता है। तो आप इस सेंटेंस को देखोगे तो सेंटेंस को ही वाक्य कहते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको तो वाक्य आपके सामने लिखा है, तो ये वाक्य जो लिखा है यही स्पीच है। यानी हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम बहुत सारी स्पीच का यूज करते हैं। कैसे, ध्यान समझना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक मैंने स्पीच यहाँ पे राहुल का यूज किया है, एक यहाँ पर बाजार हो गया, एक जाता है हो गया। बात क्लियर हुई? तो यहां पर जो हमने क्या यूज किया, राहुल। राहुल आप जानते हो कि क्या होता है, संज्ञा। राहुल क्या है, संज्ञा। क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं वो संज्ञा होता है, और संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद आप दूसरा देख रहे हो तो बाजार लिखा हुआ है। अगर आप बाजार की बात करोगे तो बाजार क्या है, जिस पर हम काम करते हैं, किस पर काम किया जा रहा है, वो बाजार जाने का काम कर रहा है। तो जो बाजार वर्ड आएगा ये एक प्लेस है, एक प्लेस का नाम आ गया, ये एक प्लेस है, या इसी को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। इस पर हमें काम करना है, ऑब्जेक्ट यही हो गया, क्योंकि हम जिस पर काम करते हैं वही ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पे बाजार जाने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं जाता है। तो जाना एक क्या है, तो जाना एक क्रिया है बेटा। क्या है, ये एक क्रिया है जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन वर्ब होती है। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया को हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है काम करना। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, काम करना। अर्थात जब हम कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सभी के सभी हमारी क्या हो जाती हैं, क्रिया हो जाती है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो एक वर्ड हमने लिखा, जो हमारा स्पीच बना, उसमें क्या क्या आया। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले यहां पर तो नाउन आ गया। नाउन के बाद आपने देखा नीचे वहां पर वर्ब आ गई। वर्ब के बाद आपने क्या देखा, यहां पर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ गया। और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो बात समझना यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे आपके पास नाउन आया, वर्ब आया, तो ये आपके आते हैं बेटा किसके अंदर, यही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जब हम एक सेंटेंस को यूज करेंगे, जब भी हम एक सेंटेंस को यूज करेंगे, एक सेंटेंस को जब भी यूज किया जाएगा तो उसमें आपको नाउन भी देखने को मिल जाएगा, आपको प्रोनाउन भी देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा, वर्ब भी मिल जाएगी, एडवर्ब भी मिल जाएगी, प्रीपोजिशन भी मिल जाएगा, कंजंक्शन भी मिल जाएगा और इंटरजेक्शन भी मिल जाएगा। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि जब भी आप एक सेंटेंस लिखोगे तो उसमें आपको इन्हीं चीजें मिलेंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या इसके अलावा कुछ मिलेगा? नहीं मिल सकता बेटा। तो अगर आप कभी भी कोई भी आप एक सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें आपको नाउन जरूर मिल जाएगा, प्रोनाउन मिल सकता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, एडजेक्टिव मिल सकता है, वर्ब, या कोई भी सेंटेंस में जरूरी थोड़े कि एक सेंटेंस में सारा कुछ हो, लेकिन जो भी सेंटेंस लिखोगे उसमें से इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कोई भी एक सेंटेंस लिख दो, मैं लिख देता हूं राहुल गोज, मैंने क्या लिखा? राहुल गोज लिख दिया। तो जब मैंने यहां पर राहुल गोज लिख दिया तो आप बेटा ध्यान से समझना, यहां पर आपको यह समझना है कि जब मैंने राहुल गोज लिखा तो राहुल तो आपका ये नाउन हो गया ना नाउन, और गो से बन गया ये वर्ब हो गई। आप बताओ कहां दिक्कत हुआ? बताइए, कहीं पर दिक्कत हुआ क्या किसी भी तरह का इस बात को समझने में? क्या आप इस चीज को समझने में आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा था? कहीं पर दिक्कत हो? नो दिक्कत हुआ होगा। नो एनीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? देन कमेंट बॉक्स, देन टेल द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके। तो इसको हटा दिया जाए। यहां तक तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए ये सभी चीज को पढ़ना ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट वही हो गया स्पीच। जब हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे, क्या बोला कि राहुल बाजार जाता है, तो मैंने ये बोल रहा हूं, तो बोलने में बहुत सारे पार्ट्स स्पीच के यूज हो रहे हैं। बोलने वक्त बहुत सारे हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं स्पीच के, जो कि आपके सामने लिखे हैं, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें से कोई ना कोई जरूर आपको मिल जाएगा। आप कोई भी सेंटेंस लिख लो। चलो मैं यहां पर एक सेंटेंस और लिख देता हूं कि मैंने लिख दिया यहां पे, शालिनी has been writing a poem. Shalini has been writing a poem since 2 o'clock. ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया कि शालिनी has been writing a poem since 2 o'clock. शालिनी जो है वो क्या कर रही है? 2 बजे से एक पोयम लिख रही है, एक कविता लिख रही है। तो अब इस सेंटेंस को ध्यान समझना। शालिनी यहां पर क्या है? किसी का नाम है, तो ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। हैज बीन क्या हो गई? ये तो वर्ब हो गई, वर्ब है। अब वर्ब भी 2 तरह की होती है, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब। तो ये कैसी वर्ब है? तो ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग ये आपकी हो गई वर्ब, कैसी? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है तो वर्ब ही ना। अब अ पोयम जिस पे हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है ना। और इसके बाद सिंस 2 o'clock ये क्या है? ये आपका अदर में चला गया। तो यानी आपने क्या देखा कि सेंटेंस जब हमने बनाया तो सेंटेंस में आपको यहाँ पर देखो नाउन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो वर्ब भी मिल रही है आपको। तो देखो नाउन और वर्ब्स जरूर मिल पा रही है ना। तो अगर इनको नहीं लगा रहे हो तो आपका सेंटेंस अधूरा होगा। इनके बिना आप सेंटेंस को नहीं बना सकते। बात क्लियर हुआ? ओके। अब इतना जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो मैंने अभी लिखा था कि जो हमारा नाउन होता है, क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेटा पार्ट्स हो जाते हैं, तो आइए इसके पार्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप जरा ध्यान से देखेंगे। तो आपके सामने अगली स्लाइड आ रही है, आप देख पा रहे हो, लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हमारे सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः बेटा 8 होते हैं।
कितने होते हैं? मुख्य रूप से इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 8 पार्ट्स। तो जो 8 पार्ट्स हैं उन्हीं को हमें बारी बारी से पढ़ना है। इतना अगर हमने पढ़ लिया तो सेंटेंस का 5% हमें आने लगेगा। बात क्लियर? इतना पढ़ने पर आपको 5-6% आने लगेगा। ठीक है ना? बात क्लियर हुई? किसी को भी किसी भी तरह का कमेंट दिक्कत है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है ना? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, then you can ask by commenting and don't forget to subscribe, like, share this channel, ठीक है ना? ओके, तो यहां पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट नाउन। सबसे पहले हम यहां पर बात ये करेंगे कि यहां पर ये नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। तो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नाउन। तो चलिए पहले स्लाइड पे चलते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम नाउन को कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म कर दें। जो जो नाउन में है वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। फिर अगले वीडियो में प्रोनाउन को, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बात क्लियर हुआ? तो चले पहले वाले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है नाउन। तो आइए स्लाइड को स्लाइड करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जिसका नाम है नाउन। तो आइए बेटा नाउन को सीखते हैं कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन को जानना है सबसे पहले कि नाउन क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। नाउन की डेफिनेशन के बाद ही आप इसको पढ़ोगे। तो व्हाट इज नाउन? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज नाउन, तो नाउन क्या होता है आप बता सकते हो? कभी इसकी डेफिनेशन नहीं आती, पर बस आप जानते रहो कि नाउन क्या होता है। अब ऐसे भी नाउन की तो बचपन से याद कराई जाती है कि नाउन क्या होता है, लेकिन मैं आज आपको नाउन की एकदम छोटी सी परिभाषा बताऊंगा जिसमें सारा कुछ भरा पड़ा है। एक छोटे से सेंटेंस में पूरी बात कह दी जाती है। तो नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, आर, थिंग। तो हमेशा रटते आते हो, कक्षा 4-5 से आपको शुरू हो जाता है। जब से नाउन आपको पढ़ाना शुरू होता है तब से आप यही पढ़ाया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, है ना? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन को पहली बात तो बेटा यही जान लो कि जो हमने यहां पर नाउन लिखा, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो नाउन को हिंदी में बेटा क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या होता है ये? संज्ञा। अब जानेंगे कि ये संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होता है। तो नाउन बहुत ही आसान चीज होती है। तो मैंने बताया ना कि कोई भी चीज, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो या किसी भी फॉर्म में हो, जिस वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात करो यानी कोई भी चीज हो जिसका कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, या किसी भी तरह की चीज हो, अगर उस चीज का कोई मतलब वो चीज कोई बनी है, वो चीज है, तो वो हमारा नाउन होता है। चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। अगर ये चीज आप देख रहे हो मैं हाथ में लिया हूं, तो ये पेन भले मुर्दा है, भले ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये भी अपने आप में एक नाउन है। तो नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? तो नाउन एक प्रकार से इसकी सबसे छोटी डेफिनेशन, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मैंने यहां पर लिख दिया कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो या वर्ड लिख दो या वर्ड से लिख दो, दोनों सही है, ठीक है ना? तो यहां पर जो नाउन होता है आकार से नेमिंग वर्ड होता है। कोई नाम होता है, क्या होता है? कोई नाम होता है जिसको हम नाउन इज द नेमिंग वर्ड बोलते हैं। कोई भी हमारे पास नाउन होगा उसे हम नाउन इज द नेमिंग वर्ड बोलेंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखना, ध्यान समझना। नाउन की और भी परिभाषाएं होती हैं। ऐसी चीज को, ऐसा उस चीज को हम नाउन कहेंगे बेटा जिसे हम फील कर सकते हैं, या फिर हम टच कर सकते हैं, या फिर हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ठीक है ना? ऐसी सारी चीज, जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है? नाउन में। तो ऐसे कोई चीज पूछूं कि जिसे तुम फील कर सकते हो, तो आप कहोगे सर जी एयर को हम फील ही तो करते हैं। तो एयर भी बेटा आपका नाउन है, याद रखना इस बात को। टच कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को टच कर रहा हूं, तो कोई भी बोर्ड हो, BOARD, तो ये भी आपका एक नाउन है। देख सकते हो कोई चीज को, अगर किसी चीज को तुम देख नहीं सकते हो, मतलब कि छू नहीं सकते हो, तो देख सकते हो ना। जैसा मान लो यहाँ पर बहुत ऊपर छत है, छत को मैं देख पा रहा हूँ लेकिन टच नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा जो मैंने यहाँ पे बोला रूफ, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक नाउन ही है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, वो सभी के सभी तुम्हारे नाउन होते हैं। बात खत्म।
अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पर कहाँ पे दिक्कत हुई, क्या नाउन को समझने में कोई दिक्कत? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन होता है। कोई भी चीज, पेन, तुम नाउन हो, तुम्हारे पिताजी नाउन है, तुम्हारे पूरा खानदान सब नाउन हो, ठीक है ना। तो नाउन, तो हमारे गांव में एक, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग समय एक कहावत बोला करते थे, नाउन इज द नेम ऑफ द नौवा जो घर घर देश बुलौवा। तो कुछ भी रख देते हैं नाम, ठीक है ना। तो नाउन इज द नेम ऑफ द नौवा जो घर घर देश बुलौवा। हमारे गांव में जो नाव होता है, नाई जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बार्बर, नाई। जो नाई होता है, ये जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो ये क्या करता है? न्योता के लिए क्या करता है? ये न्योता के लिए क्या करता है? घर घर, मतलब कि जैसे मान चलो किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो ये जो नाई होता है यही पूरे गांव में तो कार्ड कोई बांटता नहीं है, तो ये गांव में जाया करता है ना। आपके यहाँ भी जाता होगा, अभी भी जाते हैं बहुत सारे गांव में। तो वहां पर क्या करते हैं? गांव में जाएगा, चलो फलाने के यहाँ निमंत्रण है, ऐसे जाता है, चिल्लाते चला जाता है, सबके यहाँ बताएगा कि ओए फलाने के यहाँ आज चलो निमंत्रण है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। भंडारा है, चलो फलाने के यहाँ भंडारा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो जब ये निमंत्रण दिया जाता है तब जाया जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता, ठीक है ना। तो गांव में तो कोई कार्ड नहीं देता, तो कार्ड में यही सबसे बड़ा कार्ड होता है, जो कि सरकारी कार्ड होता है, सबके पास जाता है वो कार्ड, ठीक है ना। वही कार्ड घूम घूम के, मतलब यहाँ पर जो नाई होता है यही प्रकार से कार्ड है, कहा है कि कार्ड है, जो कि क्या करता है? जाता है सबके घर घर निमंत्रण देने के लिए, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई कि नाउन क्या होता है। तो हर वो चीज, सब चीज नाउन है, जो चीज तुम देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नाउन होते हैं बेटा, उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नाउन को कैटेगराइज कर दिया जाता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। तो जो नाउन होता है बेटा, उसके 5 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? देयर इज 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के जो पहला पार्ट्स होता है उसका नाम होता है प्रॉपर नाउन। पहले को क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सभी के बारे में भी हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ लेंगे कि आपने पढ़ा इस चीज को। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो वो चीज आप अच्छे से बता पाओगे। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो कोई भी विशेष व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो या फिर और भी कोई भी चीज हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन में वो चीज आएगा, इसको मैं अब अपने लैंग्वेज में समझाता हूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तब आप समझ पाओगे। तो इसका जो पहला पार्ट आया आपके सामने, क्या आया? प्रॉपर नाउन। क्या आया? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के लैंग्वेज में जानना ज्यादा आसान होता है, मेरी जहां तक समझ है। तो प्रॉपर नाउन की अगर हम बेटा बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी भी चीज का जिसका एक यूनिक नाम होता है, जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कह दिया कि मैं बॉय हूं, मैं लड़का हूं, तो मेरा कुछ ना कुछ नाम है। मैं सिर्फ अगर बॉय बोल दूंगा तो इससे मुझे कंफर्म नहीं पता चलेगा। तो एक प्रकार से बेटा आपका जो यहां पर ये प्रॉपर नाउन आया, ये क्या करता है? कंफर्म करता है, किसी भी चीज को एकदम कंफर्म करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, कंफर्म करेगा। कोई भी बॉय है, अगर कोई भी बॉय है तो बॉय में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बॉय में ये कंफर्म करेगा कि भैया ये नितेश है ना, भैया ये कोई भी नाम हो सकता है, ये शालिनी है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जिसका कुछ ना कुछ एग्जैक्ट नाम होता है वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन होंगे। अब प्रॉपर नाउन का मतलब यह नहीं हो सकता कि किसी बॉय का, तो यहाँ पे बॉय जैसे मैंने लिख दिया है तो ये बॉय यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मान लो ये गर्ल का नाम हो गया। क्या हो गया? गर्ल, ठीक है ना, गर्ल। तो यानी कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो या कोई भी ऐसी चीज जिसका एग्जैक्ट नाम होगा, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन में। एक चीज और भी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, चलो इसको हटा देते हैं और चीज समझो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक एग्जाम्पल और, ताजमहल का। क्या लिख दिया मैंने? लाइट कट गया, कोई बात नहीं, ये टेक्निकल इशू हमेशा होते रहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परमानेंट करते हैं, आगे देखते हैं इसको। फिर से मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, एक देखो 2 मिनट लगेगा, जैसे ना एक मिनट का हो लगे, एक से ज्यादा नहीं लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30, 31, 32। भाई भेजे किस में है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। यही होती तो ठीक रहता। ये तो हमारी किसकी, ये कुछ और ही खुल गया। 9 10 में डाल दिए क्या? ये 28 तारीख का, अगस्त का कहाँ गया? कॉपी किसने की है भाई? इनको समझने किसमें कॉपी करके चले गए। ये न्यू लिखा है, ये क्या? ये भी नहीं है। है किसमें भाई? इसमें है क्या? डाउनलोड में डाउनलोड किया हूँ शायद। इसी में है क्या? ये 2 अगस्त, ये इसमें है। चलो देखो, ये खुल गया पीडीएफ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज बस होते रहते हैं ऐसे कभी कभी। चलो इसके बाद देखो, नाउन मैंने बताया तो प्रॉपर नाउन। तब प्रॉपर नाउन को हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है इसको हम जान रहे थे, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आइए प्रॉपर नाउन को जानते हैं। प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन, दोनों को जानना है। एक साथ बताने वाला हूं आपको कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, और दूसरा आ गया आपके पास कॉमन नाउन। ये दोनों को एक साथ जानेंगे, दोनों के एक साथ हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में डिफरेंट क्या है। क्यों? ठीक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। बस मैंने बताया कि बेटा जो प्रॉपर नाउन आपका होता है, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, वो किसी चीज का एकदम एग्जैक्ट नाम बताएगा। क्या बताएगा? किसी भी चीज का एक एग्जैक्ट नाम बताएगा, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या कहेगा कि उस पूरी जाति के बारे में बोध कराता है। कोई भी ऐसी चीज बोल दो जो पूरे उस जाति को बोध करा। जैसे हम कहते हैं लड़का, तो लड़का पूरे जाति का बोध कराता है, जिसका मतलब यहां पर जो लड़का वर्ड आया, ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन सी बात कैसे हुई? जैसे मान लो कि मुझे आपका नाम नहीं पता और लड़का हुआ, तो मैं कहूंगा ओ भाई साहब, या भाई साहब किसको बोलते हैं? जो लड़का होता है उसे ओ भाई साहब, या मैं कहूंगा ओए लड़के इधर आओ, तो क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता। तो अगर मुझे आपका नाम एग्जैक्ट पता हो गया कि राहुल इधर आओ, संजय इधर आओ, मोहन इधर आओ, तो यहां पर मैं एग्जैक्ट नाम लेके बोला रहा हूं, तो वो तुम्हारा प्रॉपर हो गया, उचित हो गया, एकदम एग्जैक्ट। तुम्हें मान लो ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हो, मैं कह रहा हूं लड़के इधर आओ, तो सब लोग मेरा मुंह ताको किसको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं कहते अरे संजय इधर आए, ग्रुप में संजय जो है वो बाहर आए, तो तुरंत उठ के वो चला आएगा धूम धूम करते हुए। तो यहां पर क्या हुआ क्लियर कि अगर हमारे पास बेटा प्रॉपर नाउन होगा तो एग्जैक्ट पता होगा उस चीज के बारे में, और जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता होती वो होती है कॉमन नाउन। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया किसी शहर का नाम, जैसे मैं बोल दिया सिटी। चलो पहले लड़का शुरू करते हैं। तो लड़का मैंने यहां पर लिख दिया जैसा कि नितेश। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? नितेश लिख दिया, नितेश। तो अगर मैंने यहां पर नितेश लिख दिया तो इसका मतलब मैं लड़का हूं, मेरा परफेक्ट नाम हो गया, ये उचित। लेकिन मैं बात करूं लड़का और ये बॉय है क्या, तो आप देखो मतलब कि ये बॉय है ना। लड़की अगर कोई होगी, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं एक नाम शालिनी, तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये गर्ल हो जाएगी, नहीं होगी गर्ल, क्योंकि ये लड़की है। अगर मैं यहां पर और कोई चीज लिख देता हूं, जैसा इलाहाबाद लिख दूं, क्या लिख दूं? इलाहाबाद। मैं लिख देता हूं मुंबई, है ना। मैं लिख देता हूं कि क्या लिख दें, और गोवा लिख देते हैं। तो सब बेटा ये क्या है? ये सब शहरों के नाम हैं। तो अगर मैं सिर्फ शहर बोल दिया सिटी, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि अगर मैं किसी भी जगह जाऊंगा तो मुझे ये तो देख के पता चल जाएगा ना कि ये सिटी है, इतना तो पता चल जाएगा ना। लेकिन सिटी हम उसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की जो चीज होती है वो सिटी होती है, इस तरह का जो दिखता है वो लड़का होता है, इस तरह का जो दिखती है वो लड़की होती है। तो ऐसी चीजें उसका नाम हो जाएगा सिटी, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। जैसे उसका एग्जैक्ट नाम बता दो, अरे ये तो इलाहाबाद है, तो वो प्रॉपर में पहुंच जाएगा। इसी तरह से जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स। अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स का तुम्हें नाम एग्जैक्ट पता है, जैसे मैं यहां कह दिया क्या? ताजमहल। क्या कह दिया? ताजमहल। अब बेटा ये जो ताजमहल लिख दिया,
या फिर रेड फोर्ट होता है। मैंने रेड फोर्ट भी चलो यहां पर लिख दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो चाहे वो ताजमहल हो चाहे रेड फोर्ट हो, ये क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे जो मॉन्यूमेंट्स मैंने यहां पर लिख दिए, इसका मतलब क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि अगर मुझे किसी चीज का एग्जैक्ट नाम नहीं पता है कि रेड फोर्ट है, लेकिन देख के तो पता चल जाएगा ये कोई इमारत है, कोई ये मॉन्यूमेंट्स है ना, तो उसको हम कहेंगे कॉमन सी बात है। क्योंकि वो चीज अगर मुझे नहीं पता उसका नाम, जैसे ये चीज है, मैं बोल दूं पेन, तो अगर मैं सिर्फ पेन बोल रहा हूं बेटा, तो इससे पेन बोलने से इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही। सिर्फ मैं ये इसलिए पेन इसको बोल रहा हूं क्योंकि ये पेन जैसा दिखता है, और ये पेन का देख के हाँ इल्कोज ब्लास्ट का पेन है, तो उसमें अगर लिखा है नाम जानकर, मैं बोल दिया इल्कोज ब्लास्ट पेन, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ पेन बोल रहा हूं तो तुम्हारा कॉमन में चला जाएगा। तो इन बातों को तुम्हें समझना पड़ेगा कि आप प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका एग्जैक्ट नाम होता है वो होगा तुम्हारा प्रॉपर, जिसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता है वो होता है तुम्हारा ये कॉमन नाउन। इसी तरह समझो जो फैन चल रहा है, तो मैं सिर्फ फैन बोलूंगा तो फैन बोलने से वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन में जाएगा। लेकिन अगर मैं फैन का एग्जैक्ट नाम बता दूं, अरे ये तो ऊषा का फैन है, तो ऊषा फैन बोलते वो प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको प्रॉपर और कॉमन में क्या कोई डिफरेंट समझ में आया? क्या किसी भी तरह का डाउट है? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अगर है तो सीधा प्लीज कमेंट, सारी बातों को आप कमेंट करो जो भी दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलो मुझे बताओ, यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ वर्ड्स, प्रॉपर के कुछ एग्जांपल और इम्प्रॉपर के कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। चलो मैं लिखता हूं यहां पे गंगा। क्या लिखता हूं? गंगा। तो आप मुझे बता पाओगे कि गंगा क्या जाएगा? गंगा बोलने पर ये प्रॉपर हो गया इम्प्रॉपर? आप कहोगे सर जी तो प्रॉपर है, क्योंकि गंगा जो होती है वो रिवर होती है, और अगर मुझे उसका रिवर का एग्जैक्ट नाम नहीं पता तो उसे रिवर बुलाऊंगा, और रिवर बुलाते हुए तुम्हारा किस में पहुंच जाएगा? कॉमन में पहुंच जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, अब कॉमन में आगे भी देख लेते हैं। अब आगे कॉमन में जाओगे तो यहां पर मैं आपसे पूछूं बुक। अगर मैं बोलता हूं बुक, तो अगर मैं आपसे बुक बोलता हूं तो मैंने कहा ना कि जो बुक होता है बेटा, बुक वो क्या होता है? बुक को अगर मैं बोलता हूं तो आप बुक को देखोगे तो बुक से आपको यह क्लियर होगा कि सिर्फ बुक बोलने से हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि पता नहीं किसकी बुक हो, राजीव प्रकाशन की बुक हो या फिर आपकी और कोई प्रकाशन की बुक हो, लक्ष्मीकांत की हो, है ना, कोई भी बुक हो जाती, एनसीईआरटी वाली कोई बुक हो गई। तो यहां पर एग्जैक्ट जब तक उसका नाम नहीं पता होगा तब तक हम इसको इसमें रखेंगे, तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आपके सामने और भी सारी चीजें आ सकती हैं जो कि ऐसी चीज होती है जिसको हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है, वो किसी जाति के बारे में बताता है, वो सब के सब प्रॉपर में जाए, उसको कॉमन में जाएंगे। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको समझना है फिर से इसके आगे, मैंने आपको प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंट तो बता दिया। अब बेटा आपका जो ये कॉमन होता है, जो आपके सामने मैंने कॉमन बताया ना, इस कॉमन के दो पार्ट्स हो जाते हैं। कॉमन नाउन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कॉमन नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल कॉमन नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल काफी लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ तो सर जी मटेरियल का होता है, ये किसमें का होने लगा? भाई इसमें का भी होता है, ठीक है ना। तो जो कॉमन नाउन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ऐसे नाउन, कॉमन नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल मटेरियल नाउन, मतलब काउंट गिन सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो देखो आपके सामने जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया सिटी, क्या लिखो? सिटी। अगर मैं लिख देता हूं सिटी तो आप कहोगे सर जी ये सिटी हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल कॉमन नाउन हो गया। ओके, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं अगर पेन की, तो अगर मैं यहाँ पर ये पेन लिख दिया तो आप कहोगे सर जी हम पेन भी गिन सकते हैं। इसी तरह से आप बुक भी को भी गिन सकते हो, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? काउंटेबल कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन है लेकिन कॉमन नाउन के अंदर अगर जाओगे तो क्या होगा? ये सभी काउंटेबल हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर कोई भी चीज पूछ लेते हैं प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो प्रॉब्लम होता है, ये भी प्रॉब्लम भाई किस तरह की हो, पता नहीं किस चीज की प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम एक कॉमन नाउन हो गया, है ना। जैसे कोई उदास बैठा है तो भाई इसी किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो जब तक हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल जाए किस चीज की प्रॉब्लम तब तक वो कॉमन होगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम हम गिन सकते हैं ना, किसी चीज की प्रॉब्लम 2 4 10 15 20 होंगी, गिन सकते हैं ना। तो अगर नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन।
अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मिल्क, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मिल्क, क्या लिख दिए मिल्क। क्या मिल्क को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। बोलिए गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, बोलिए बोलिए जल्दी, नहीं गिन सकते। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम यहाँ पे बटर लिख देते हैं, बटर जो मक्खन होता है उसे गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। गोल्ड होता है, गोल्ड को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी, आपकी इसमें जाएंगी। इसी प्रकार से आपका ऑनेस्टी होता है, क्या होता है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। तो बेटा ये सारे क्या होते हैं आपके कॉमन नाउन में आते हैं, क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं और हम इन चीजों को गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिस चीज को गिन नहीं पाएंगे और कॉमन हो वो क्या होता है आपका, क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मिल्क क्यों रखा गया पता है, काफी लोग समझ रहा है कि मिल्क तो मटेरियल में चला जाता है, क्योंकि जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं, तो मिल्क यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि मिल्क भी एक प्रकार से वो है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ना अमूल दूध, है ना, ज्ञान दूध, बहुत सारे अब तो नए नए दूध निकल के आ रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस दूध की बात करोगे, बटर भी जो आता है पैक होकर, उसका भी बटर का नाम होता है कई तरह का, तो वहां पर उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं आगे। तो मैंने बताया अभी तक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिस चीज को हम एग्जैक्ट जिसका नाम होता है। फिर मैंने बताया कि प्रॉपर में एक बात कॉमन नाउन, जिस चीज का एक जाति बताता है, जिसमें कह दिया कि जैसे कोई भी चीज है, पेनी की एग्जांपल बता दिया मैंने। कैमरा जैसे सामने लगा हुआ है मेरे, तो कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो कैमरा भी कई तरह के आते हैं, जैसे मेरे सामने कैनन का लगा हुआ है, तो बहुत सारे कैमरा अलग अलग आते हैं। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं ये कलेक्टिव नाउन। अब हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आपके सामने तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये भी बहुत आसान होता है। कलेक्टिव मतलब एक प्रकार से कलेक्शन, कलेक्टिव मतलब बेटा कलेक्शन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, कलेक्शन एक प्रकार से मतलब कि किसी चीज का ग्रुप, क्या ग्रुप मतलब GROUP, किसी चीज का जो ग्रुप होता है उसे कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। मतलब किसी चीज का कलेक्शन, बहुत सारी चीज एक साथ हो तो उसे हम किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में। जैसा अगर मैं उससे पूछूं आपसे एग्जांपल के तौर पे, तो एग्जांपल जैसा आप देखते हो ना कि आपका स्कूल होता है CLASS क्लास, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लास हो गया, स्कूल को भी कह सकते हो क्योंकि वो भी एक प्रकार से ग्रुप ही होता है। तो आपका क्लास हो गया, एग्जांपल के तौर पर और भी चीज लिख देते हैं, आर्मी लिख देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे आर्मी, कोई भी चीज का टीम हो गया, ये सभी किस में जाते हैं, क्राउड को आप भी कह सकते हो, वो भी इसमें आएगा, ठीक है ना। क्राउड हो गया, लाइब्रेरी हो गई, अगर आप क्राउड को भी रखना चाहते हो लाइब्रेरी को रख दो, है ना। तो एक्सेट्रा आप लिख दो, एक्सेट्रा यहां पर, मतलब ये और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं आपके सामने। तो आप इन सभी को नोट करते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो बताओ यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आप मुझे बता सकते हो, बताइए कोई दिक्कत यहां तक। तो आपको समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन किसके कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है कि कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज का ग्रुप, तो ग्रुप आप किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है, जैसे चाहे क्लास में बच्चों को बैठा हुआ है, आर्मी का ग्रुप होता है, टीम है किसी चीज की, या क्राउड है भीड़, वो भी एक प्रकार से ग्रुप ही कलेक्टिव होता है, कलेक्शन होता है। लाइब्रेरी में बुक्स का बहुत सारी बुक्स होती हैं ना, तो वहां पर भी एक प्रकार से ग्रुप ही बना होता है, बहुत सारी किताबें हैं, कोई भी चीज, पेन है, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, तो पेन का जो ग्रुप होता है वो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, सारा कुछ क्या होता है, इसी प्रकार से जो उसका ग्रुप होता है, मधुमक्खी का ग्रुप, उसे बोलते हैं स्वार्म। तो आप स्वार्म को भी रख सकते हो, क्योंकि स्वार्म मतलब ये होता है कि मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है उसे स्वार्म बोलते हैं। तो ये भी प्रकार से कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इन सभी को आपको याद रखना है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद तुम्हें एक चीज और जानना है कि बेटा जो कलेक्टिव नाउन होता है क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे हिंदी में समूह बोलते हैं ना, समूहवाचक। तो कलेक्टिव नाउन को आप अगर बनाना चाहते हो कॉमन नाउन तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तब इसको भी जान लो, अगर आप कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव को आप क्या बनाना चाहते हो, कॉमन नाउन, तो देख लो कैसे बनाते हैं। अगर आप कलेक्टिव को कॉमन नाउन बनाना चाहते हो तो बहुत आसान है, आप कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हो। देखना कैसे बना सकते हो, कभी भी यदि आपको कलेक्टिव नाउन को मतलब यानी बहुवचन कर दोगे, यदि आप क्या करोगे, इसको क्या बना दोगे, इसका प्लूरल बना दोगे, तो प्लूरल
तो वो क्या बन जाएगा आपका कॉमन। क्या बन जाएगा वो कॉमन। यानी यहां पर प्लूरल बना दोगे किसको, प्लूरल ऑफ कलेक्टिव नाउन इक्वल टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नहीं समझो बात को। यानी कि कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन है उसको प्लूरल बना दो तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उसी को कॉमन नाउन। जैसा अभी अभी हमने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, क्या लिया था एक एग्जांपल क्लास का, CLASS। इसमें क्या कर दो, इसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पता कर किसी क्लास में डबल एस होता है, यस होता है, SH होता है, तो उसमें ES लगता है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका क्लासेस CLASS क्यों करता हूं ES, ये बन गया आपका आप कॉमन नाउन। अब इसे क्या बोलेंगे, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है इस तरह से, कहेगा इसको बनाओ कॉमन नाउन। अगर कॉमन से आपको वापस आना है तो वो प्लूरल दे देगा पहले से, प्लूरल इसको यस लगा करके, ES या कुछ भी, यानी उसको बहुवचन बना के दे देगा, कहेगा इसको कलेक्टिव, तो ES या ES हटा देना है। अगर हमने अभी पढ़ा था आर्मी, पढ़ा था ना आर्मी, आर्मी क्या होता है कलेक्टिव नाउन, तो ARMY होता है ना, इसमें भी आपको ES जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है ES कैसे जुड़ता है, तो जब भी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो Y को हटाकर वहां पे ES लगता है, तो ARMIES होगा इसका, ठीक है ना, आर्मीज। तो ये भी आपका क्या बन गया, ये भी आपका कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया बेटा, कॉमन नाउन। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हुई इस चीज को समझने में, एनी डाउट, कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो। आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, तो कोई भी आपके सामने नंबर होगा, जैसे अभी और मैंने एग्जांपल में लिखा था क्राउड, तो क्राउड से लिख दो, ठीक है ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगे तुम्हारे, वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है ना। कभी नहीं देना, क्योंकि वो तो खुद ही प्लूरल होता है। कोई चीज क्लास है तो क्लास का कभी प्लूरल होता है क्या, वो तुम बताओ, क्या क्लास का प्लूरल होता है, क्योंकि वो खुद ही एक ग्रुप है तो बहुत सारा है। लेकिन ES लगाने से एक प्रकार से वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। वो आपको समझाने के लिए कह रहा है कि इसमें आप ES लगा दो। बात क्लियर हुई, ओके। तो यहां पर आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव को हम कैसे उसको बनाएंगे किसमें, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं फैमिली, अगर एक एग्जांपल चलो और देख लेते हैं, फैमिली FAMILY, अगर आप इसको पिलर बनाओगे तो ES जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा FAMILIES। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो Y से पहले फिर से कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, IES लगाना पड़ेगा। तो ये आपका जो बन गया, इसी को बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे इसी को, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और बेटा अगर पूछूं कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। क्या बोलते हैं, जातिवाचक। तो ये भी जानते रहना। अब बताओ कहां पर दिक्कत हुई, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत आपके सामने इस तरह से, कोई भी आपके पास हो कॉमन नाउन, उसको अगर कोई भी आपके पास कलेक्टिव नाउन, उसे अगर आप कॉमन नाउन बनाना चाहते हो तो बस ES लगा दो, हो गया, बन गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपके पास अगला आता है मटेरियल नाउन। अगला इसको हटा देते हैं, अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। अगला टाइप जो आपके पास है वो है मटेरियल नाउन का। इसको भी जान लेते हैं कि आखिर ये मटेरियल नाउन क्या होता है। तो देखिए आपके पास जो चौथा पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल, देखिए मटेरियल नाउन को भी, मटेरियल नाउन को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भी जान लो। तो देखो पहली बात तो मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सकती है। यह प्रायः धातुएं होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, नॉन आयरन, कॉपर, पेपर, वुड, ये सब होता है। यानी कि मटेरियल उसे कहा जाता है जिसके थ्रू हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, वो सभी मटेरियल होंगे। जैसे ये पेन जो बना, ये किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, राइट। तो यहां पर मटेरियल उसे कहा जाएगा जिस चीज से वो मिलकर बनता है। जैसा गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से हम मिलकर के बहुत सारे धातुएं बना देते हैं, तो गोल्ड तुम्हारा मटेरियल नाउन हो गया। इसी तरह से आपके सामने सिल्वर होता है, सिल्वर के द्वारा भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो सिल्वर तुम्हारा मटेरियल हो गया। क्योंकि हम जिन चीजों से कुछ ना कुछ बनाते हैं वो सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स होते हैं। अगर हम पेन बनाते हैं तो भी एक मटेरियल नाउन हो जाता है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, कॉपर की तार बनाई जाती हैं, तो ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, तो ये सभी के सभी मटेरियल नाउन्स में आते हैं। तो मटेरियल नाउन्स के आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल में आप यहां पे देखोगे तो गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, आप सिल्वर लिख सकते हो, है ना, सिल्वर क्या हो, कॉपर लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा। इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो मटेरियल नाउन्स उसे कहा जाता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आयरन भी आपका हो जाएगा,
है ना। तो जो वर्ड्स मतलब कि ऐसे मटेरियल्स वो होता है जिससे हम कोई भी चीज बनाते हैं। तो जितने भी हमारे पास धातुएं होती है, जितने भी सभी मेटल्स, वो सभी मटेरियल नाउन्स होते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब आता है लास्ट जिसका नाम होता है, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, काउंटेबल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स। जिन मटेरियल नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में हो गया, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल में हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगला तुम्हारा आता है 5 नंबर, जिसका नाम है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी जान लो क्या होता है। अब जान लो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिससे किसी भी गुण या क्रिया या फिर किसी अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, या ऐसे नाउन्स जिसको हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो सभी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता, वो सभी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी को बहुत ज्यादा दर्द है ना, कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया ऑनेस्ट। क्या है ये? एक नाउन है। कैसा? ऑब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हम इस चीज को देख नहीं सकते। कोई इंसान क्या है? चोर है, किसी के मन में जो है कपट है, छल कपट है, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन। आप यहां पर ऑनेस्ट के साथ साथ डिसऑनेस्ट भी लिख सकते हो, डिसऑनेस्ट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में होंगे। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हो, कोई चोर है, THIEF, किसी का मन में चोरीपन का है। तो चोर जो होता है क्या उसके लिखा होता है क्या? दिखाई देता है क्या? नहीं, वो तो फील होता है। वो चीज हम देख नहीं सकते लेकिन इस चीज को फील कर सकते हैं, तो वो होता है। अगर आप यहाँ पे और बात करते हो, पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, POVERTY, मतलब जो गरीबी होती है, अमीर होता है कोई पर्सन, तो ये सभी वर्ड्स क्या होंगे? ऑब्स्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा? इन सभी चीज को हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो, तो कोई बहुत ज्यादा दयालु है, तो काइंडनेस पर्सन, है ना। ये हो गया। कोई बचपना है किसी का, चाइल्डहुड, ये भी क्या होता है? किसी के अंदर बचपना है। जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, फिर भी इंसानों के अंदर बचपना होता है। नेहरू जी थे ना, है ना, चाचा नेहरू जिनका नाम था, रीजन यही था, बच्चों के साथ बहुत लगाव रहता था उनका। बच्चों के साथ आने से उनका मन भी बचपना हो जाता था। शरीर तो लगता था कि बड़े हैं, लेकिन उनका जो मन होता था वो एकदम बचपना हो जाता था, एकदम बचपन में चले जाते थे। बड़े बड़े होने के बावजूद, बड़े होने की वजह से, नहीं हम लोग की जैसा, तुम लोग की तरह इतने इससे भी बड़े होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि उनके अंदर उस समय बचपना आ जाता था, तो उसे बोलते हैं बचपना। और इस चीज को अगर वो इतना बड़ा है तो लोग देखें, अरे इतना बड़ा खेल रहा है। अब वो तुम फील कर सकते हो, वो चीज आप देखने पे नहीं अंदाजा लगा सकते, तो फील करते हैं। और देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखोगे तो लाफ्टर की बात कर लो, कोई हंसी मजाक जो होता है, LAUGHTER, तो लाफ्टर होता है, ये भी तुम्हारा इसी में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। जो बुद्धिमान होता है, विजडम, ये भी तुम्हारा इसी में आएगा। कोई फूल है, मूर्ख है, तो वो भी तुम्हारा इसी में आ जाएगा, उसमें क्या। ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? ये सभी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं। तो मैंने आज आपको जो नाउन होता है, नाउन के कितने पार्ट्स होता है, उन सभी के बारे में डीपली आपको बताया है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अभी इसमें और भी कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मजेदार लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करोगे? लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। ठीक है ना। और दोस्तों को इस कोर्स के बारे में भी बता देना। ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने मात्र 100 रुपए भी नहीं है, 99 रुपए में आपको, सिर्फ 99 रुपए में सारा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश भी क्लासेस शुरू हो गई ना, टाइम से सब कुछ खत्म हो जाएगा, परेशान मत, बिल्कुल मत होना। ठीक है ना। और अपना आप सेल्फ स्टडी भी करो, क्योंकि जितना आप ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आपका क्या होता है, नाउन के जो भी चीजें मैं आपके सामने लाया था वो सारा कुछ देखो फिनिश हो गया। नाउन का मैंने, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसका एग्जैक्ट नाम होता है। जैसे आप चले गए कलकत्ता, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं पूछूं सिटी, तो वो क्या है? वो कॉमन नाउन है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। उसी तरह से मैं पूछ लूं किसी का नाम चक्रवर्ती राजगोपालचारी, है ना, तुम्हारे पापा का नाम रामदास, है ना, और तुम्हारे मौसी का नाम किरण देवी, तो ये सब वर्ड क्या हो गए? सभी प्रॉपर में जाएंगे। अगर मैं पूछ लूं कि तुम्हारे बॉय,
तो तुम्हारा ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। गर्ल इसमें पहुंच जाएगा। मैं पूछूं फैन, इसमें पहुंच जाएगा। मैं पूछूं फन उषा फैन, तो इसमें पहुंच जाएगा। कलेक्टिव क्या होता है? जिस चीज का कोई कलेक्शन होता है। क्राउड हो गया, क्लास हो गया, और बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं। आर्मी हो गया, वो सभी किस में जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में। फिर आपके सामने आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल जो चीजें, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जो कि किसी मटेरियल से मिलकर बनता है, वो सभी मटेरियल नाउन्स होते हैं। जैसे जिन मटेरियल से मिलकर बनता है उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे सिल्वर से बहुत सारी चीज बनाते हैं, सिल्वर मटेरियल नाउन। गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो गोल्ड मटेरियल नाउन। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, पेट्रोलियम जैसा, पेट्रोल डीजल, वो भी सब मटेरियल में ही आएगा। ठीक है ना? तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर, क्योंकि उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज बनाई जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिस चीज को हम सिर्फ और सिर्फ फेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सिर्फ फेल कर सकते हैं, तो सभी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, तो ऑनेस्ट हो गया। डिसऑनेस्ट हो तुम, है ना? थीप हो तुम, है ना? ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसके अलावा किसी के अंदर बचपना है, चाइल्डहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। काइंडनेस है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, मानी पॉवर्टी, तो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा, प्रोनाउन के बारे में लेकर के। लेकिन उससे पहले भी नाउन में कुछ चीजें और बची हैं, जिसके दो चीजें पढ़ना है, नंबर और जेंडर के बारे में। किसी चीज का सिंगुलर प्लूरल, किसी चीज को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, जो भी जेंडर होते हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर प्रोनाउन के बारे में। तो बस वीडियो को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। और आपने गीत सुना या नहीं? मैंने गीत निकाला है ना टीओसी पे, आपने सुना या नहीं? कमेंट करके उसको बताना। कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताना। और आपने उस वीडियो पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब किया या नहीं किया वो भी बताना। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।